नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यह खबर छपी थी ट्रिब्यून अखबार पंजाब में 27 मई 2021 को। इस खबर के अनुसार 28% पंजाब हेल्थ वर्कर्स को अभी तक टीका नहीं लग पाया है। इसी खबर में नीचे दिया गया है कि पंजाब सरकार के सूत्र कहते हैं कि यह टीकाकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पंजाब के पास सफिशिएंट टीके मौजूद नहीं हैं और पंजाब सरकार 3 लाख टीके प्रतिदिन लगा पाने की क्षमता रखती है, लेकिन सफिशिएंट टीके ना होने की वजह से वह 60 से लेकर 70 हज़ार टीके प्रतिदिन ही लगा पा रही है। 27 मई के ट्रिब्यून अखबार में जो सरकार यह कह रही थी कि उसके पास सफिशिएंट डोजेज नहीं है, इस वजह से वह अपने हेल्थ वर्कर्स के टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, वही सरकार 2 जून को 42,000 डोजेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच देती है। सीधी सी बात है कि सरकार के पास डोजेज तो थी, लेकिन वह मुफ्त में उन डोजेज को किसी के लगाना नहीं चाहते और उन्हीं टीकों के ऊपर पंजाब सरकार ने ना सिर्फ खुद प्रॉफिट कमाने की सोची बल्कि निजी अस्पतालों को भी प्रॉफिट कमाने की सोची। और इसमें सबसे बड़ा पेच क्या है? इस पूरी सेल में सबसे बड़ा पेच यह है कि 42,000 टीकों में से 30,000 टीके सिर्फ एक अस्पताल को दिए गए और वह अस्पताल है मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मोहाली। यह संयोग नहीं कहा जा सकता कि जिस मैक्स हॉस्पिटल को मात्र 2 महीने पहले ही पंजाब सरकार ने लगभग 1 एकड़ जगह ना कुछ कीमत में ट्रांसफर की थी, उसी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली को 42,000 टीकों में से 30,000 टीके दे दिए गए। और अगर आप 30,000 टीके का ही हिसाब लगाते हैं तो मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल को 30,000 टीकों पर 520 रुपए प्रति टीके के भाव से अगर प्रॉफिट कमाना था तो उसके कमाए प्रॉफिट की मात्रा होती है 1,56,00,000 रुपए। हमें भले ही 40,000 42,000 संख्या सीमित लगती हो, लेकिन जब इसको हम पैसों में काउंट करते हैं तो यह संख्या काफ़ी हो जाती है। तो पंजाब सरकार भले ही कागजों में इसको स्कैम ना बताए, लेकिन जिस भावना के तहत टीके निजी हॉस्पिटल्स में भेजे गए, जिस भावना के तहत वह सरकारी डिस्पेंसरी पर मुफ्त में ना लगवाकर उन टीकों को निजी हॉस्पिटल्स में लगवाया गया और जनता को इसके लिए प्रेरित किया गया कि वह जाकर निजी अस्पतालों में टीके लगवाएं, उस लिहाज से साफ साफ ये लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और निजी अस्पतालों के बीच में मिली भगत रही होगी और ख़ास तौर से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पंजाब सरकार के बीच में। वरना कोई कारण नहीं है कि 42,000 टीके निजी अस्पतालों को दिए जाएं और उन 42,000 टीकों में से 30,000 टीके अकेले एक अस्पताल को दे दिए जाएं। पंजाब सरकार अगर यह दावा करे कि उसने टीकाकरण की स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा किया है तो हमारे 2 प्रश्न पंजाब सरकार से बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जो पंजाब सरकार 27 मई को ट्रिब्यून अखबार में यह लिख रही थी कि उसकी क्षमता 3 लाख टीके प्रतिदिन की है, लेकिन वह 60 से लेकर 70 हज़ार टीके ही लगा पा रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि पंजाब सरकार के पास टीके लगाने की क्षमता भी थी और पंजाब सरकार के पास सफिशिएंट टीके भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब सरकार ने टीकों को निजी क्षेत्र में बेचने का डिसीजन ले लिया, जो कि हर हाल में एक वैक्सीन स्कैम की तरफ इशारा करता है। दूसरा हमारा प्रश्न यही है कि जब पंजाब सरकार जानती थी कि यह टीके उसने ही निजी अस्पतालों को सप्लाई किए हैं तो उसने इन टीकों को लगाने की रेट और सर्विस चार्ज पर कोई कैप क्यों नहीं लगाई? एक टीके को निजी अस्पताल को बेचने में सरकार कमाती है 600 रुपए, लेकिन उसी टीके को एडमिनिस्टर करने में हॉस्पिटल कमा लेता है पूरे 520 रुपए। सीधी सीधी सी बात है कि जिन निजी अस्पतालों पे सफिशिएंट टीके नहीं थे, उन अस्पतालों के टीके का स्टॉक भरने के लिए पंजाब सरकार ने अपने टीके की डोजेज डाइवर्ट की ताकि पंजाब के निजी अस्पताल प्रॉफिट कमा सकें। और उसके लिए पंजाब सरकार ने बहाना यह बना दिया कि आम जनता चाहती है कि उनके लिए टीके जल्दी से जल्दी लगाए जाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी टीके लगाने की असलियत यह है कि 2 दिन के अंदर सारे निजी अस्पतालों ने कुल मिलाकर 600 टीके ही एडमिनिस्टर किए। ऐसा दावा खुद पंजाब सरकार कर रही है कि मात्र 600 टीके ही इस्तेमाल किए गए। तो जब 2 दिन के अंदर मात्र 600 टीके ही इस्तेमाल किए जाने हैं तो क्यों ना पंजाब सरकार खुद ही इन टीकों को लगा देती, आम जनता को टीके मुफ्त में मिल जाते और ज्यादा स्पीड से मिल पाते। कारण सीधा सा है कि हर कोई इस महंगाई के जमाने में
पैसे खर्च करके टीका नहीं लगवाना चाहता है तो सिर्फ गिने चुने लोग जो 1550 रुपए अफोर्ड कर सकते थे केवल टीका लगवाने, वही उन अस्पतालों में गए। तो अगर सरकार यह कहती है कि वह टीकाकरण की स्पीड बढ़ाना चाहती थी, यह लॉजिक भी यहाँ नहीं फिट होता है, क्योंकि अगर टीकाकरण की स्पीड बढ़ाना ही लक्ष्य था तो फिर सरकारी टीका केंद्रों से ज्यादा अच्छी स्पीड से कोई दूसरा अस्पताल टीकाकरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स इसी टीके को मुफ्त में दे रहे हैं। तो आम जनता ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेंटर्स पर टीका लगवाना पसंद करेगी बजाय किसी निजी हॉस्पिटल के। जिस प्रकार से टीकों को प्रॉफिट में बेचा गया और जिस प्रकार से निजी हॉस्पिटल्स उनके ऊपर सुपर प्रॉफिट कमाने में लगे हुए थे, वह साफ साफ इशारा करता है कि पंजाब सरकार और उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री इन सब ने मिलकर निजी अस्पतालों के साथ साठगांठ की और उनको केंद्र सरकार के द्वारा मिले हुए टीकों को महंगे दामों पर बेचा और उनको खुली छूट दी कि वह इस टीके को जितने रुपए में भी चाहें उतने रुपए में आम जनता के लगाएं और जो प्रॉफिट वो कमाते हैं, संभव है इसकी जांच होनी चाहिए, संभव है कि जो प्रॉफिट वो कमा रहे थे उस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा पंजाब सरकार के अधिकारी या मंत्रियों को भी मिलता होगा। जिस प्रकार से पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने इशारा किया है उससे ऐसा लगता है कि पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पर यह गड़बड़ झाला किया गया है। लेकिन पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी हैं कौन? पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी हैं हसन लाल। हसन लाल वही हेल्थ सेक्रेटरी हैं जो कि पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर BS सिद्धू की पसंद पर हेल्थ मिनिस्ट्री में लाए गए हैं। तो ऐसा संभव नहीं लगता है कि बिना हेल्थ मिनिस्टर की मर्जी के हसन लाल अपने लेवल पर इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे और 42,000 टीकों को निजी अस्पतालों को बेच देंगे। मैक्स हॉस्पिटल और पंजाब सरकार के संबंध काफी संदिग्ध कहे जा सकते हैं। अगर गंभीरता से इन मामलों में जांच की जाए तो पंजाब सरकार के कई और घोटाले भी सामने आ सकते हैं। कुछ ही महीने पहले पंजाब सरकार ने 100 बेड का एक अस्पताल बनाने के नाम पर मैक्स हॉस्पिटल मोहाली को अपने सिविल हॉस्पिटल की जमीन ट्रांसफर की है। जिस जमीन को ट्रांसफर किया गया है उसका क्षेत्रफल लगभग 0.9 एकड़ है और उसके लिए जिस फीस को चार्ज किया गया है वो फीस ना के बराबर है। मोहाली में जो सिविल अस्पताल है, जिसको हम सरकारी अस्पताल कह सकते हैं, उस अस्पताल की ठीक बगल में ही मैक्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसकी जमीन पहले भी रियायती दर पर मैक्स ग्रुप को मिली हुई थी। और उसी मैक्स ग्रुप को पंजाब सरकार ने 2 महीने पहले 0.9 एकड़ लैंड भी रियायती दरों पर ही ट्रांसफर की है। यह वह लैंड है जो कि सिविल हॉस्पिटल के पास थी, लेकिन पंजाब सरकार ने बजाय सिविल हॉस्पिटल में कोई कंस्ट्रक्शन कराने के इस लैंड को मैक्स हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस मैक्स हॉस्पिटल को पंजाब सरकार ने 0.9 एकड़ लैंड रियायती दरों पर ट्रांसफर की है, उसी मैक्स हॉस्पिटल को वैक्सीन लगवाते समय पंजाब सरकार ने किसी भी तरीके की कैप सर्विस चार्ज के ऊपर नहीं लगाई थी। आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट का नेक्सस किस प्रकार से आम जनता के खिलाफ काम कर सकता है। जनता का ही पैसा, जनता के ही पैसे से वैक्सीन खरीदी गई, जनता को ही वही वैक्सीन प्रॉफिट कमाते कमाते इतनी महंगी बेची जा रही है कि आम जनता वैक्सीन लगवाने से डर जाए। अगर आप यह समझ रहे हैं कि 42,000 टीके का मामला केवल 42,000 टीकों तक ही सीमित है तो आप गलत समझ रहे हैं। यह 42,000 टीके केवल शुरुआत भर थी। जिस प्रकार का सुपर प्रॉफिट एक एक टीके में निजी अस्पताल कमा रहे थे, उस लिहाज से ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी पंजाब सरकार ज्यादातर टीकों को निजी अस्पतालों को ही बेच देती और जो संख्या केवल 42,000 टीके लग रही है वो आने वाले समय में 4,20,000 और 42 लाख टीके तक होने में देर ना लगती। और आप समझिए कि एक एक टीके पर 520 रुपए का प्रॉफिट यह बताता है कि इस मामले में कई 100 करोड़ रुपए का गोलमाल होने की संभावना थी। और इस कई 100 करोड़ रुपए में से ना जाने कितने करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेसी को जाते और ना जाने कितने करोड़ रुपए राजनीतिक नेतृत्व को जाते। भारत में फेल होती वैक्सीन ड्राइव को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि अगर भारत सरकार अलग अलग प्राइसिंग पर टीके बिकवाएगी प्लस निजी अस्पतालों को मनमानी रेट पर उन टीकों को एडमिनिस्टर करने की परमिशन देगी तो आगे चलकर भारत की आम जनता को टीके मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निजी कंपनियां प्रेफर करेंगी कि वह निजी अस्पतालों को ही टीके बेचें क्योंकि उनको वहां ज्यादा पैसा मिलेगा। प्लस निजी अस्पताल भी प्रेफर करेंगे कि वह मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा देकर उन टीकों को एडमिनिस्टर करें। इस प्रकार से जनता को बहुत महंगा टीका मिलने वाला है।
तो हमने यह रिक्वेस्ट की थी कि भारत सरकार को टीकों की एक प्राइसिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि टीकों को लगाने की जो कॉस्ट है वह निजी अस्पताल एक सीमा से ज़्यादा नहीं ले पाए। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि भारत सरकार ने आज यह निर्णय ले लिया है कि टीकों को एडमिनिस्टर करने के चार्जेज 150 रुपए से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। संभव है कि इसमें भी कुछ फ्लॉड हो जाए, संभव है कि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर ना हो और 150 की जगह 200 या 250 रुपए चार्ज कर लिए जाएं, लेकिन सर्विस चार्ज के ऊपर एक कैप लगा देने का यह लाभ तो साफ साफ है ही कि निजी अस्पताल खुले में प्रचार नहीं कर पाएंगे कि वह 500 रुपए या 520 या 550 या 600 या 1000 रुपए लेकर टीके लगवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि पंजाब सरकार कितना भी डिनाई करे, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े स्कैम को अनफोल्ड किया जा रहा था, जिसको जागरूक विपक्ष और जागरूक जनता की आलोचनाओं के कारण पंजाब सरकार को वापस लेना पड़ा। और अब यह उम्मीद है कि आने वाले समय में पंजाब की आम जनता को ना सिर्फ मुफ्त में टीके मिल पाएंगे बल्कि ज्यादा स्पीड से टीके लग पाएंगे। वैसे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पंजाब सरकार 400 रुपए की कोवैक्सीन को केंद्र से खरीदकर 1040 रुपए में निजी अस्पतालों को बेच देती है। तो 640 रुपए प्रति डोज का सुपर प्रॉफिट पहले तो पंजाब सरकार कमाती है, इसके बाद वही पंजाब सरकार 520 रुपए प्रति डोज का सुपर प्रॉफिट उन निजी अस्पतालों को भी कमाती है जो उन डोजेज को आम जनता के एडमिनिस्टर करते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी की सरकार है, राहुल गांधी देश के बाकी हिस्सों में मुफ्त वैक्सीनेशन की डिमांड रख रहे हैं, लेकिन उनका खुद ही कंट्रोल नहीं है अपनी खुद की पंजाब सरकार के ऊपर। और पंजाब सरकार जो कि वैक्सीन की शॉर्टेज का रोना रो रही है, वही पंजाब सरकार 42,000 टीकों को निजी अस्पतालों के गोदाम में जाके रख देती है ताकि वो आने वाले समय में स्लोली उन टीकों को लगाएं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। आप देखिए आम जनता के साथ किस प्रकार का इनजस्टिस देश की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। दिखावे के लिए एक दूसरे से झगड़ती हैं, दिखावे के लिए एक दूसरे के भ्रष्टाचार को सामने लाती हैं, लेकिन जहां कहीं भी इनको मौका मिलता है वहां पर पैसे कमाने के लिए यह लोग सारे सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं और अंत में आम जनता बलि का बकरा बन जाती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।